गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक और नए लेक्चर की जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लिक्विड्स की। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सॉलिड्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लिक्विड्स की। तो बेटा आज हम पूरे लिक्विड्स को बहुत ही अच्छे से हम समराइज करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्ट में मैं इसको थोड़ा सा समरी के साथ आपको बता दूंगा और हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, लिक्विड्स। ठीक है, तो एक एक लाइन को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो बोले द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। ये क्या है बेटा, जब मैंने सॉलिड की बात की थी तो याद किए मैंने क्या कहा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही करीब करीब होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स का मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं लिक्विड से, ये तो किसकी बात कर ली मैंने, ये सॉलिड्स की बात कर ली। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं बेटा, अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो बेटा लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। और अगर गैस की बात करेंगे तो आगे मैं गैस की बात करूंगा तो गैस में तो बहुत दूर होते हैं, गैस में तो बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो पहले ना आपको समझ में आ चुके कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। स्लाइटली फार का मतलब क्या है, थोड़ा सा दूर है। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है सर, ये पहली लाइन करीब है। ठीक है, पहली लाइन क्या कहना चाहती है, फिर से बता रहा हूं, पहली लाइन ये कहना चाहती है कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। ठीक है, अच्छा ऐसा रीजन क्यों होता है, ऐसा इसके पीछे रीजन क्या बेटा, इसके पीछे रीजन है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल पास पास क्यों है। सर पहला क्वेश्चन कि सॉलिड के पार्टिकल पास पास क्यों है बेटा, इसलिए पास पास है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं ये दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सॉरी जो सॉलिड के इन दोनों, अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स की बात करूं तो बेटा ये दोनों पार्टिकल्स, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा, एक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स कहलाता है हमारा इंटर मोलिकुलर फोर्स। क्या कहलाता है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। सर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में लगने वाला फोर्स है, और मोलिकुलर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो बेटा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स सॉलिड के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ज्यादा है तभी क्या कहें, ये पास पास है। मतलब अब देखो ये दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है अगर ये ज्यादा है, इन दोनों के बीच में फोर्स ज्यादा है तो ये क्या करें, करीब करीब आ जाएंगे। लेकिन अगर ये दो पार्टिकल्स हैं, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स कम है तो ये दूर दूर रहना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, दूर दूर रहना चाहेंगे। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता है एंड जो सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो इतनी सी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो यहां तक हमें समझ में आया। तो दूसरी लाइन क्या है, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। तो ये कहना चाहता है कि जो सॉलिड लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो थोड़ा क्या होता है, कमजोर ही होता है, थोड़ा वीक ही होता है। और इसके कारण ये होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, और सर पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं तभी तो हम कह सकते हैं कि पूरा पूरा क्या कर सकता है, लिक्विड भी हमारा मूव कर सकता है। तो बेटा अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड मूवेबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन लिक्विड्स मूवेबल होता है। एंड गैस की बात करेंगे, गैस भी मूव कर सकती है। तो इसका रीजन पता है क्या, इसका रीजन कहीं ना कहीं इसकी केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री क्या है कि सर सॉलिड के जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, कम होता है कंपैरिजन टू सॉलिड से। सर अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये क्या करते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। और बेटा अगर ये इजीली मूव कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कैन मूव फ्री। ठीक है, दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम, मतलब कह रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। हाँ सर हमें समझ में आएगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है,
So this gives us the most important properties of liquids which are as follows. तो जो लिक्विड्स के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ी सी जगह कम होती है, उससे वो जो है वो एक रीजन, वो हमें एक रीजन देता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देता है, और ये रही हमारे लिक्विड की प्रॉपर्टीज। क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सर हमें एक बार समरी दिला दो। सर हाँ, समरी क्या है बेटा? पहली बात, लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। सर क्यों होते हैं बेटा? इसका रीजन है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कमजोर होता है इन कंपैरिजन टू, वीक होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड की तुलना में। सर यहां तक समझ में? सर अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होता है, इसी के कारण जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स है वो कैन इजीली मूव, यानी कि इजीली मूव कर सकते हैं। सर यहां तक हमें समझ में आया। ठीक है सर, अगली बात ये कि सर जो लिक्विड्स के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस के कारण हम बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, यहां तक हम समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स, यानी कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं, हैव द इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाहता है? यानी कि ये कहना चाहता है कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल होते हैं इनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इंटरमीडिएट मतलब कहीं ना कहीं ये समझ लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में, ये तो हमें पता ही, सर ये तो हमें बता दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलो, मतलब द लिक्विड्स हैज नो फिक्स्ड शेप। अब बात आती है कि जो लिक्विड्स है उनकी शेप क्या होती है? फिक्स नहीं होती, बट ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन इनका वॉल्यूम कैसा होता है? सर फिक्स होता है, यानी कि लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। तो लिक्विड की सर शेप फिक्स नहीं होती, शेप फिक्स होती है अगर नहीं होती, लेकिन सॉलिड के केस में, याद करो सॉलिड के केस में मैंने क्या बताया था कि सर सॉलिड के केस में शेप क्या होती है? फिक्स होती है, फिक्स होती है, एंड उनका वॉल्यूम भी कैसा होता था? फिक्स होता था। लेकिन लिक्विड में शेप क्या होती है? फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन बट ए फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करते चलना। ठीक है, फिर आगे, द लिक्विड्स कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। क्या कह रहा है कि जो लिक्विड्स है वो कंटेनर का शेप ले सकते हैं। कि मान लीजिए कि ये गिलास है, गिलास के अंदर कोई भी आप लिक्विड डाल दो, जैसे वाटर डाल दो। अब जैसे ही वाटर डालोगे तो ये वाटर क्या कर लेगा? ये गिलास की शेप ले लेगा ना। लेकिन क्या सॉलिड ले सकता है? सर नहीं ले सकता। तो सर सॉलिड कंटेनर का शेप नहीं ले सकता, लेकिन हमारा जो लिक्विड है वो ले सकता है। फिर आगे बात करते हैं, द लिक्विड्स हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर। जो लिक्विड है उनकी स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होती। रिजिड मतलब ठोस नहीं होती, कठोर नहीं होती, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये समझ सकते हो। तो जो लिक्विड्स है उनकी स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करें, द लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सर ये क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। सर लिक्विड्स को तो हमने तो सोचा हम कंप्रेस कर सकते हैं, ये लाइन कह रही है कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि लिक्विड्स को तो कंप्रेस कर सकते हैं, है ना बेटा? ये जनरल डाउट मुझे भी आता था, लेकिन चलो मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूं कि लिक्विड रियली में इनकम्प्रेसिबल होती है। कैसे होती है? चलो ठीक है सर, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, हम तो नहीं मान रहे सर, हम तो नहीं मान रहे, हमको तो बताओ। ठीक है बेटा, एक काम करना, आप एक पाइप लेना, चलो एक पाइप लेना आप, है ना, चाहे कोई सी भी पाइप ले लेना, कोई सी भी पाइप लेना। ठीक है, पाइप लेना, ठीक है, कोई सी पाइप लेना, और क्या करना, इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देना। पानी डालने के बाद कुछ एक ऐसे सी इसके अंदर एक और पाइप डालना। ठीक है, जो आगे से बंद हो, ठीक है, आगे से बंद हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आप बनाना। ठीक है, इस तरह से बनाना। हाँ, ध्यान रखना कि यहाँ से पानी ना निकलना चाहिए, यहाँ से पानी नहीं निकलना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वाटर है। हाँ बिल्कुल सर, इसके अंदर वाटर है। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना, अब मान लीजिए ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस, इस सरफेस को आप इतना रखना कि ये बाहर निकल सके, मतलब टूट के बाहर निकल जाए, टूट के बाहर। हाँ, आप इसे कंप्रेस कर देना, अच्छी तरह से बंद कर देना, अच्छी तरह से बंद कर देना। अब देखना, ठीक है, इतना भी टाइट मत कर देना। अब देखो, अब क्या करोगे, जैसे ही आप इसको यहाँ से पुश करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप पुश करोगे, आप इसको यहाँ से आप पुश करोगे, सॉरी क्या हो गया, चलो ठीक है, यहाँ से आप इसे पुश करोगे, चलो ठीक है, मैं मार कर देख लेता हूँ। यहाँ से जब आप इसे पुश करोगे तो पुश करने के दौरान होगा क्या बेटा? होगा ये कि ये आगे चलेगा, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद में होगा क्या कि ये थोड़ा सा आगे जाना बंद हो जाएगा। सर बंद क्यों हुआ?
बेटा बंद इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम फिक्स हो चुका है, वॉल्यूम फिक्स हो चुका है। आपने जितना वॉल्यूम लिया वहीं तक रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब अगर आगे इसे धक्का दोगे तो अगर ये दीवार कमजोर है, ये दीवार वीक है, तो होगा क्या, ये इसे तोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसे तोड़ के बाहर क्यों निकला, इसे तोड़ के बाहर इसीलिए निकला क्योंकि जो हमारा वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल है। कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। ये एक्सपेरिमेंट आप घर के करके देख लेना, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप आराम से घर पे करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि रियली में वाटर क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। आप सोच रहे हो कि वाटर को हम ऐसे है ना दबा सकते हैं, ऐसे दबा नहीं सकते आप। रियली उसके वॉल्यूम है, उसके जितने वॉल्यूम में आप उसे कंप्रेस करना चाहोगे आप उसे कभी दबा ही नहीं पाओगे। ओके ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आया। ओके ठीक है, आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे आराम से करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, ओके ठीक है। लास्ट पॉइंट, द लिक्विड्स कैन इजीली फ्लो। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड्स होते हैं इजीली फ्लो कर सकते हैं। सर कैसे फ्लो कर सकते हैं, बेटा इसका रीजन क्या था, इसकी केमिस्ट्री क्या थी, कि सर इसकी केमिस्ट्री यही थी कि जो लिक्विड्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सर क्या होता है, कमजोर होता है, इसीलिए वो आराम से मूव कर सकते हैं। सर एक बार सारा समराइज कर दो ना, बेटा वापस हम आ जाते हैं। सबसे पहले सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, सर सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स की तुलना में ज्यादा होता है, लिक्विड्स में कम होता है। सर यहां तक हमें अच्छे से समझ में आया। जब आगे मैं गैस पढ़ाऊंगा तो मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों का क्या करूंगा, इन तीनों के साथ मैं क्या करूंगा, इन तीनों को कोरिलेट करूंगा आपस में। ठीक है ठीक है, वापस आते हैं। सर कमजोर होता है, बेटा सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, क्या सर कोई भी कंटेनर है सॉलिड की शेप ले सकता है, नहीं ले सकता, लेकिन लिक्विड ले सकता है। अच्छा ठीक है, लिक्विड की शेप कैसे होती है, सर लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती लेकिन सॉलिड की फिक्स होती है। सर लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन सर जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स होता है। तो यहां तक हमें सारी चीजें क्लियर। अच्छा, इसके पार्टिकल मूव कर सकते हैं, इसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। हाँ, लिक्विड्स और सॉलिड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो ये याद रखना। दोनों में ये कॉमन फैक्टर है कि इसके पार्टिकल भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसके पार्टिकल इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हाँ, ये रिजिड नहीं होते, वो तो रिजिड होते हैं, वो सॉलिड्स वाले क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ओके ठीक है।